तैयारी करत बा कैसन चितावा सजवली रहनी चितावा सजवली रानी बहद्र कनीर यही हो बहद्र कनीर कान्हैया नाही बोले उठे हिया राम जंगल में चंदन की लकड़ी काट कर अपनी चिता की तैयारी जब करने लगी है बोले का भैया वो समय मुरली मनोहर समझ गए कि अब द्रौपदी बचे वाली नहीं बा तो मुरली मनोहर अपने सिंहासन पे उठ के चले आए जब देखे कि अब चिता की तैयारी होत बा चिता की तैयारी कोई के 7 परिक्रमा कई के चिता पे आग लगाई के जैसे उचिता पे बैठी चाहिए द्रौपदी मुरली मनोहर स्वयं आवाज दी के द्रौपदी मुस्कुरा के कहने लगी द्रौपदी तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ मैं समझ गया अपने पति के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो लेकिन मैं मजबूर हूँ अगर मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा तोड़वाता हूँ तो मैं अपना भी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ मजबूरी है लेकिन उस समय द्रौपदी कहा अथवा जोड़ की हे मुरली मनोहर हमारा रक्षा करा हमारे पति की रक्षा करा हम नहीं तो हम इस दुनिया में ना रही लेकिन ये भैया उस समय होत का बा गीत के बड़ा बढ़िया संकेत कैलन कोनो लइका हाँ कनो कुजड़ा आमे को बगिया रखाए रही तू काहे वही कहा था आमे को बगिया रखाए रहे देखी एक दिन 4 लड़की गई हाँ 4 आम खाइन मांग के उधर एक दिन रास्ता में भेटाई गई तो वही गुजरवा कहा है कहाँ कहा है अरे खाई गई लंगड़ा आम अरे खाई गई लंगड़ा आम खाई गई लंगड़ा आम दाम कहिया ले का बोल है फूल गिनवा 101 रुपए दे के सम्मान की आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगन की प्रार्थना मालिक करे आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे अभी से याद ताजा है क्या बात है लेकिन कहना बा कैसन मुरली मनोहर बोल पड़े कैसे बोलही लागे कि रब्बानी धाना अरे बोलही लागे कि रब्बानी धान बोलही लागे कि रब्बानी धान मान ला बतिया हमारी
बात समझा, गंगा पुत्र भीष्म पितामह मेरा भक्त थे, लेकिन वो प्रतिज्ञा किया है कि कल के लड़ाई में हम आपके पति को, पांचों पति को मारेंगे, लेकिन आपकी भक्ति के आगे मेरी शक्ति मजबूर हो गई। का कहो कहिले प्रतिज्ञा भक्त कैसे हम तोरी, भगति में कटुता जाई नहीं चोरी। और ये परम आदरणीय परम श्रद्धेय आलोक यादव जी की मौसा साहब की तरफ से 1 से 1 रुपए का पान पुरस्कार दे के सम्मान किए। कहा तो फूल गेंदवा वाला, हाँ हो ही सकत। बोल प्रतिज्ञा भक्त कैसे हम तोरी, भगति में कटुता जाई नहीं चोरी। मजबूरी हमरा न जान, मजबूरी हमरा न जान, मान ला बतिया हमारी। विराह में गौर कराइए भैया, उस समय मुरली मनोहर द्रौपदी के कृपा बतावे कि देखो हम जैसे जैसे कहब वैसे वैसे आप करी। द्रौपदी मुस्कुरा कहे कि हे भगवान, हे नारायण, हे प्रभु, आप जैसे जैसे कहेंगे मैं वैसे वैसे करूंगी। मैं अपने पति के लिए अपना जान भी कुर्बान कर दूंगी। आप बताइए रास्ता क्या आगे हमें करना है। मुरली मनोहर कहे लगे कि देखा ए समय हम तो के लिवा के चलत ही गंगा पुत्र भीष्म पितामह के पास, ए समय वो ध्यान में है। यही मौका का फायदा उठाइला, यही मौका का फायदा उठाइला, और नहीं ऐसा मौका तो के ना मिली। द्रौपदी एकदम मुस्कुरा के कहे कि अब का करे के बा। कहा देखा ये समय भीष्म दादा ध्यान में है, अच्छा लिखे हम बहिरे खड़ा रहब, आप अंदर जाइए, बीता भी घूंघूट काढ़े रही। अब मुहे से बोली हूँ जी, अगर मुहे से बोलबू तो काम में एकदम खलबंडल हो जाई। तो कहा द्रौपदी का करे के पड़ी, कहा मुहे से बोलू जी है अपन चूड़िया खनकाई दिहू। जब कहीं ना अपन चूड़िया खनकाई देबू तो देखा ओकरे आगे का चमकदार होत है। कैसन मार साहब कहना बा, तोहरा में बसे राजा हमारा मरनवा हो, रात दिन
बिरहा में गौर करा। उस समय मुरली मनोहर लिवा की गए शिविर में, द्रौपदी साथ में जब जाती है, कहा मुरली मनोहर जैसे जैसे हम कहा वैसे वैसे की है, गीत लग गए हमारे सब कहना बा कैसन। बड़ा बढ़िया संकेत कैलन। कोनो लड़का अपने मेहरारू के आने गई, जब दुआरे पे जलपान बड़ा बढ़िया भवा, इशारा कैलन कि जल्दी तैयार हुआ चली। दुल्हनिया कहा हम ना ऐसा ना जाओ, हम जब ना करो। तो दुल्हनिया कहा था, का कहा था, हम गवनवा नहीं जाओ, अरे हम गवनवा नहीं जाओ, हम गवनवा नहीं जाओ, नई नई प्रीत लगल यही रनवा, हम गवनवा नहीं जाओ। नौजवान रे काय कैसन न जाबू, तेरी बेटी ही नहीं बहुत मार खावे, गुस्सा का करे, का कहे, हम गवनवा लेके जाओ, अरे हम गवनवा लेके जाओ, हम गवनवा लेके जाओ, चाहे टूट पड़ई अहिरनवा, हम गवनवा लेके जाओ। लेकिन भैया वो समय द्रौपदी जब शिविर में पहुंचे तो भीष्म दादा ध्यान में थे, द्रौपदी बीता में घूंघट काढ़ी के अंदर जब गई महल के अंदर, तो उसके बाद हो कब हमारे सब यही भाव में, अरे सर झुकाए दिहलना, सर झुकाए दिहलना, सर झुकाए दिहलना, भीष्म दादा के हो समनमा, सर झुकाए दिहलना, सब जब झुका दी अपन कंगन चूड़ी खनकाई दी, और के बाद जब चूड़ी कंगन खनकाई तो के बाद होत का बा सुनी के तब झनकार पितामह अपने मुख से बोले, बहाई
आप बड़े भैया आज के बाद से दूल्हे राजे के बड़े भाई यदुराज यादव समाजवादी पार्टी 100 रुपए दे की सम्मान के आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगन के प्रणाम बा। लेकिन ये भैया का समाजवादी का हम डर नहीं लगा काहे बड़े डर लगी नहीं हो अगर खातिर पैसा चाहिए जिगर छोड़ा सुना दे लेकिन 5 मिनट का और हमके समझ दा फिर के बाद बाहर से फिर नंबर आए तो हम सुनाई दिए। लेकिन है भैया उस समय द्रौपदी जब अपना ये कंगन खनकाई आभूषण खनका दी तो भीष्म दादा के मुख से एक सवाल भी करो था अखंड सौभाग्यवती भव अखंड सौभाग्यवती भव। जब इतना बात सुने द्रौपदी घूंटवा उठाई के रजा दादा फंस गई दादा अब भीष्म दादा अखिया उठा के बोल रे ई का भइल हो कसरत है कहां हम सोची दुर्योधन का मेहरारू आई बा यही से हम ओका कहे कि अखंड सौभाग्य तो पांचाली निकली रे द्रौपदी किसके साथ में आई है बताओ का ये दादा ज्यादा हकड़े से ज्यादा चिल्ला से अब काम ना चली हमार बात सुना अब वही का कहा अखंड सौभाग्यवती भव को वरदान दे कैती प्रतिज्ञा करे है कि कल के लड़ाई में हमारे पति 5 को मारी दे और राजपाट दुर्योधन के दे दिया। अब चंगुल में गाह फंस अब भीष्म दादा एकदम सोचत होन कि मैंने ये क्या कर दिया कहा केकरे साथ में आई हो कहन मुरली मनोहर के साथ में कहन कहाँ है कहन भी दुअरवा खड़ा है तोहरे मोहरवल है एकदम खुशी बा भागते भागते गंगापुत्र भीष्म पितामह जब गए देखे तो मुरली बजावत टेरा तो खड़ा है जाए के चरण में गिर पड़न के हे प्रभु हे मालिक हे नारायण मेरी प्रतिज्ञा आप तोड़वा दी लेकिन ध्यान रही है प्रभु आपको भी अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ेगा आपको भी अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ेगा। कैसे मार साहब कहना बा अरे वाह अरे झकोरा मारही झिलनी अरे झकोरा मारही झिलनी सारी लहराई हो झकोरा मारही झिलनी समय भीष्म दादा कहलन का झुकाउले भीष्म दादा अपना सर मुरली मनोहर के चरणों में झुका दिए झुकाउले भीष्म दादा चारनी आई मसीसा झुकाउले भीष्म दादा झुका के कहने लगे हे प्रभु हे नारायण हमारी प्रतिज्ञा करवा दी है बोले भीष्म तोरी प्रभु लीला बतैयारी हमारी प्रतिज्ञा तोड़वाया है मुरारी
मुरली मनोहर भीष्म पितामह के और ये आज के बाद शादुल राजा के पिताजी के ओर से श्याम शंकर यादव 101 रुपए दे की सम्मान की आशीर्वाद की कामना। ईश्वर में सब भैया लोगन के प्रणाम बा। 100 में सब सकल पंच के नमस्कार बा। मुरली मनोहर भूषण पितामह के पकड़ के उठाई। अरे पगले तू मेरा भक्त थी और सोचो मैं भक्ति के आगे मजबूर हो गया। आपकी भक्ति के आगे मैं मजबूर हो गया। द्रौपदी की भक्ति के आगे मैं मजबूर हो गया। द्रौपदी ललकार कही थी कि मुरली मनोहर आज हमार लाज न बचैबा, हमार सुहाग न बचैबा। एक समय था जब दुशासन हमार केस पकड़ के घसीटा साड़ी खींच रहा था, तब आपकी लाज पूरे समाज की लाज इज्जत जा रही थी। आ गया चीर बढ़ावे खाती अल्लाह गया बढ़ावे। दुशासन खींचत खींचत था कि मारा। लेकिन आज जब सुहाग हमारे उजलाई वाला बा तब चैन का नींद सोवत हवा। इसके भक्ति के आगे मैं मजबूर हो गया। इसीलिए मैं इनका सहायता किया। लेकिन जाओ दुर्योधन की कह दो अपनी सेना सजा के कुरुक्षेत्र मैदान में आए। और मैं इस तरफ अर्जुन को कहता हूँ कुरुक्षेत्र मैदान में ये भैया 9 दिन की लड़ाई में अपनी अपनी सेना सजा के कुरुक्षेत्र मैदान में आ गइलन। कहना बा कैसे मर सब अल्लाह के भाव में। जब अपनी अपनी सेना सजा के मैदान में लेके आए ये भैया यहोड़ से दुर्योधन तैनात है। भीष्म दादा सोचत होवन कि नारायण होवन हम इनके आगे कहा आज। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मैं दुर्योधन से वादा किया हूं, प्रतिज्ञा लिया हूं। वहां अर्जुन अपन रथ पे तीर चलावत हुवन और रथ कन्हैया हाकत हुवन। अब कन्हैया को माया देखो, कन्हैया को माया का रहे कि देखा हमार आगे माया का होत बा। यार जब बाणों की बौछार चलने लगी कौरव और पांडव की तरफ से, आखिरकार में अंत में एक बाण जब मारे भीष्म पितामह तजाय के बाण मुरली मनोहर की लगा तो लहू से उनके पीताम्बर जिन ओढ़े थे लहू से डूब गया, लाल लाल हो गया। क्रोध में आके मुरली मनोहर रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े। आप लोग महाभारत में देखे होंगे रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े भी, रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े भीष्म पितामह के मारे बदले। लेकिन उस समय धनुष बाण रख के त्राहिमाम 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 भगवान त्राहिमाम आप जीते मैदान, आप स्वयं नारायण का रूप है। हे मुरली मनोहर हमें क्षमा कर दीजिए। जवन हम चाहत रहे वो हो गया। लेकिन उस समय मुरली मनोहर इच्छा मृत्यु
मृत्यु का वरदान देते हैं भीष्म पितामह के। कैसे मार सब आखिरी भाव में मृत्यु के वरदानवा के पाए भी समझे। वरदान मिला कि जब चाहबा अपने इच्छा अनुसार तब तो है मृत्यु हुई। वरदान पाए उनका प्रतिज्ञा टूटा, कन्हैया को भी प्रतिज्ञा टूटा। आखिरी भाव में कहना बा क्वेश्चन बुद्धूराम पंधारी कहते धन्य प्रभु की माया, राम सिंह गुरु दक्ष यादव लिखे मात की छाया। अरे नयन से यश की धारा बह चली